देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। देखो इन 1 प्लस एक्स की पावर n शो दैट एक क्वेश्चन कर, देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा C0 3 इंटू C1, देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो ऊपर ये अंडरस्टूड है कि n है। जैसे यहाँ पर C0 C1 C2 लिख दिया, कायदे में लिखना चाहिए NC0 NC1 NC2, तो वो कई बार n अंडरस्टूड होता है, उसको छुपा लिया जाता है, तो हम खाली C0 C1 C2 लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं। ध्यान दो, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखो ये रिजल्ट प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है यहाँ पर, कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई आखिर ये क्वेश्चन कैसे आया है। देखो जैसे इसमें क्या है, सेम टर्म की पावर चल रही है, 3 स्क्वायर 3 की पावर n। देखो जैसे पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमको मालूम है 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर अप टू NCn x की पावर n। देखो ध्यान दो, जो टर्म चाहिए है, अगर हम x को 3 ले लें तो देखो वही टर्म हमको मिल जाएंगे। देखो अगर हम x को 3 पुट कर दें, देखो ये हो गया 4 की पावर n, देखो ये NC0 है ना, ये हो गया NC1 इंटू 3 और हो गया NC2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू देखो हो गया NCn 3 की पावर n। देखो यही हमें चाहिए, NC0 3 इंटू NC1 NC2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू NCn 3 की पावर n कितना चाहिए बोलो, 4 की पावर n। देखो यही हमें चाहिए, ठीक है। देखो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, x को सीधे सीधे 3 पुट कर दिया, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट कैसे लिखा जाए। देखो जैसे दूसरे पार्ट में क्या है, टर्म बढ़ रहा है, NC1 के साथ में 2 है, NC2 के साथ में 3 है और NCn के साथ में n+1। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, है ना। देखो ये कोफिशिएंट देखो कैसे आते हैं, देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमारे पास देखो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होता है, करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन तो कर लिया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो जरा पहले। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन को करने का एक होता है डिफरेंशिएशन मेथड। देखो जैसे मान लो अगर मैं जो मैंने एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पर, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, मान लो मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, n 1 प्लस एक्स की पावर n-1। देखो ये हो गया 0, ये हो गया NC1 और ये हो गया NC2 इंटू 2x, है ना, एंड सो ऑन। देखो आगे बढ़ेगा, अगला टर्म देखो क्या आएगा, ये आएगा NC3 इंटू 3x स्क्वायर अप टू देखो NCn और nx की पावर n-1। देखो ये है। अब अगर मैं इसमें x को 1 पुट कर दूं, देखो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1। देखो ये हो गया NC1 और ये हो गया 2 इंटू NC2 और देखो ये हो गया 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, देखो n इंटू NCn। देखो ये यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया, देखो ये है ना। हालांकि देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन देखो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि अगर आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दें तब भी देखो अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। डिफरेंशिएट करके आपने x को 1 पुट कर दिया, तो देखो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो अभी जो लिखे गए क्वेश्चन उनको भी करते हैं, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ अपने मन से आपको कि ऐसे भी हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब अब आपको वो ये क्वेश्चन दे सकता है कि इसको प्रूफ करिए, है ना। देखो क्या हुआ, NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, n इंटू 2 की पावर n-1। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये अपने आप में क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो करने का एक तरीका तो ये हो गया कि भैया इस थ्योरम को लेके चलो, डिफरेंशिएट कर दो और x को 1 पुट कर दो। करने का देखो एक मेथड अपने पास है। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी अपने पास है। देखो मेथड ये है, जैसे आप राइट हैंड साइड को देखो, इसमें जनरल टर्म लिखो, देखो क्या है, NCR है ना इंटू R इंटू NCR और सिग्मा। R कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो R शुरू हो रहा है 1 से लेकर के n तक,
देखो r को 1 रखोगे पहला टर्म आएगा, देखो r को 2 रखोगे दूसरा टर्म आएगा, एंड सो ऑन। देखो हमने क्या किया, राइट हैंड इसको मान लीजिए हमें प्रूफ करना है, जैसे क्वेश्चन देगा कि इसको ऐसा प्रूफ करिए, तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका जनरल टर्म लिखेंगे, है ना। क्या हो गया, r इंटू एन सी आर, और r की वैल्यू 1 से लेकर के देखो n तक जाएगी, है ना। ये हमने राइट हैंड साइड का जनरल टर्म लिखा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो एक तरीका तो हो गया कि हम इसको डिफरेंशिएट करके कर दें। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है, देखो क्वेश्चन एक्चुअली आपको ये दिया जाएगा जो यहाँ पर लिखा है ना। देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखो ये भी है कि हमने इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा। अब देखो ध्यान देना, ये जो r है इसको हटाना होगा। देखो क्या होता है, जैसे हम NCR का जब फार्मूला पढ़ते हैं तो ये होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिखें n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, ये हो गया n बाई r, और देखो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 c r माइनस 1। तो मतलब देखो ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया कि NCR को लिखो n बाई r n माइनस 1 c r माइनस 1, या इसको ऐसे लिखो n बाई r n माइनस 1 r माइनस 1 और n माइनस 2 c r माइनस 2। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फार्मूले की तरह काम करेंगी ये चीजें। इसको लिखो जरा, क्योंकि देखो क्या होता है, अब यहाँ पर हमने सिग्मा की फॉर्म में लिखा, अब यहाँ पर ये जो r है ना इसको हटाना होता है हमेशा। देखो जैसे हम क्या करेंगे, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, और इसको देखो हमने ऐसे लिख लिया, है ना। तो क्या हो गया, n बाई r और n माइनस 1 c r माइनस 1। देखो यहाँ से r कैंसिल हो गया, है ना। यही हमें करना होता है, r को यहाँ से हमें हटाना होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये n जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका वेरिएबल r है। देखो जो चीज वेरी कर रही है वो r है, r वेरी कर रहा है ना। तो देखो सिग्मा के बारे में भी मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था डिटेल से सिग्मा के बारे में भी। तो यहाँ पर देखो जो r है वो अपना वेरिएबल है, तो r देखो वेरी कर रहा है। तो अब देखो क्या हुआ, इसलिए n कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं, ध्यान दो। देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, लिखो जरा बच्चों। देखो n कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं। देखो क्या होगा, n को मैंने यहां पर बाहर ले लिया तो बच गया सिग्मा r फ्रॉम 1 to n n माइनस 1 c r माइनस 1। देखो ध्यान दो, ये n आ गया बाहर, r को अगर 1 लेंगे तो आएगा n माइनस 1 c0, r को 2 लेंगे तो n माइनस 1 c1, और r को n लेंगे तो n माइनस 1 c n माइनस 1। देखो ये वही फार्मूला बन गया nc0 nc1 से लेकर के ncn वाला। तो क्या था ये था 2 की पावर n, है ना, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था। क्या, nc0 प्लस nc1 से लेकर के ncn कितना था बोलो, 2 की पावर n। देखो यही रिजल्ट यहाँ पर ये देखो आ गया। तो जब भी वो आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए देगा तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से, मतलब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अपना ये कहेगा कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करो, है ना, शो दैट। ज्यादा सही लैंग्वेज यहाँ पर होती है शो दैट, ध्यान देना। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड निकालते हैं तो उसके लिए ज्यादा सही लैंग्वेज होती है शो दैट। प्रूफ दैट में क्या होता है कि दोनों साइड एक साथ निकाल के रखनी पड़ती है ना। तो सही लैंग्वेज होती है ऐसे क्वेश्चन में देखो शो दैट, ध्यान। तो जैसे ये अपना क्वेश्चन कहेगा शो दैट, तो आप इसको करने का एक तरीका तो ये है, और इसी को करने का देखो दूसरा तरीका ये है। जो अपना राइट हैंड साइड है आपने देखो इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा, r से r हटाया और फिर n को बाहर लेकर के r की वैल्यू को वेरी कर दिया। तो क्या होगा, देखो n इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये देखो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे और भी क्वेश्चंस अपने सामने हैं, इन्हें करना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे पहला तो हमने कर लिया,
अब देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के कई बार दो तरीके निकल आते हैं, एक होता है सिग्मा मेथड और देखो ये एक होता है डिफरेंशिएशन का मेथड। जरा ध्यान, ठीक है, तो लिखो जरा पहले इसको, है ना। और ये एक हैबिट है एक्चुअली, इस टाइप के क्वेश्चन करना वो देख के समझ में आना चाहिए आखिर क्या चल रहा है। लिखो जरा ध्यान से।